एसबीआई बैंक सीएसपी यानी कि कियोस्क खुलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश झाबुआ पुलिस ने किया है। झाबुआ पुलिस ने गिरोह के मुखिया सुगम को बिहार के नवादा जिले के बाहरी बीघा से उसके एक और साथी के साथ में गिरफ्तार किया है, जबकि इसी मामले में 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से कर चुकी है। आरोपी एनआईसीटी की फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी का जाल फेंकते थे, फर्जी अधिकारी बनकर बात करते थे, फिर अलग अलग बहानों से कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कभी खाता खोलने के नाम पे या फिर कभी किसी और काम से अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफर करवाते थे। जिन खातों में ये पैसा ट्रांसफर किया जाता था उन लोगों को भी इसका कमीशन दिया जाता था। पकड़े गए चारों बदमाशों की उम्र 19 से 21 साल के बीच में है। बेरोजगार युवाओं को ये अपने जाल में फंसाते थे और फिर उसके बाद उनसे रुपया ऐंठते थे। झाबुआ के ही रहने वाले लॉरेंस ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ 40,600 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। शिकायत मिलने के बाद झाबुआ पुलिस सक्रिय हुई। सबूतों के आधार पर पुलिस ने बिहार के नवादा जिले के बाहरी बीघा से सुगम और उसके साथी राजेश उर्फ सन्नी को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपी प्रशांत ढीमर और दीपक जाटव मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस पूछताछ में इन लोगों ने खरगोन और अनूपपुर जिले में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। आगे की पूछताछ में अन्य जिलों और राज्यों में भी इसी तरह के मामलों के खुलासा होने की संभावना पुलिस जता रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल, 6 सिम, 10 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। पूरे मामले का खुलासा करने में झाबुआ कोतवाली पुलिस ने काफी मेहनत की। 1200 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार पहुंचे और वहां से आरोपियों को धर दबोचा। झाबुआ एसपी अगम जैन ने कोतवाली थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गाडेरिया, एसआई विजेंद्र छाबरिया, प्रधान आरक्षक जितेंद्र सांखला, रईस पठान, गमतू, आरक्षक मनोहर भुरिया, राकेश, साइबर सेल झाबुआ की टीम के एसआई जितेंद्र चौहान, आरक्षक महेश, संदीप, राकेश, सुरेश की सराहना की है। पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी अगम जैन ने पूरे मामले की जानकारी दी। उनके साथ में एडिशनल एसपी पीएल कुर्वे, झाबुआ एसडीओपी बबीता बामनिया भी मौजूद थी। एसबीआई बैंक का कियोस्क खुलवाने के नाम पर एक धोखाधड़ी हुई, उसके 40,600 रुपये के आसपास रुपयों का फ्रॉड हुआ है। तो उसी को हमारी साइबर टीम और थाना कोतवाली की टीम ने गंभीरता से लेते हुए तो पता चला कि ट्रांजैक्शन की लिंक कुछ इस प्रकार है कि पहले वो पैसा नरसिंहपुर की तरफ बैंक अकाउंट में गया और वहाँ से वो पैसा आगे बिहार में नवादा जिला है उस तरफ गया है। तो उस लिंक को ट्रेस करते करते हमारी टीम नरसिंहपुर पहुंची और वहां से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया। उन आरोपियों ने बताया कि उनका मुख्य काम था कि वो कुछ लोगों से बैंक अकाउंट खरीदते थे और वो अकाउंट फिर वो नवादा में जो रहने वाला आरोपी है उसको उपलब्ध कराते थे। तो उसके आधार पर ये भी फ्रॉड में शामिल थे। इनको हमने कुछ दिनों पहले अरेस्ट किया और जेल भेजा और उन्हीं की लिंक के आधार पर जब हमारी टीम नवादा गई तो नवादा का जो गाँव है वहाँ पर बाहरी बीघा करके गांव है, वहाँ पर 2 आरोपी और मिले जिनका मुख्य काम था कि जो अकाउंट उनके पास आए हैं उन अकाउंट में जैसे ही पैसा आए तो उस पैसा को तत्काल विड्रॉल किया जाए ताकि अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज ना हो सके। फ्रीज होने के पहले ही वो पैसा विड्रॉल कर लेते थे। तो इस प्रकार से ये पूरा फ्रॉड को अंजाम देते थे। अब फ्रॉड की प्रोसीजर क्या थी? फ्रॉड की प्रोसीजर ये थी कि ये एक वेबसाइट इन्होंने फर्जी बना रखी थी। तो जब भी कोई व्यक्ति गूगल पर वेबसाइट ढूंढता कियोस्क चालू करने की तो ये फ्रॉड वेबसाइट उनके सामने आती और उसके माध्यम से जब वो अपना डिटेल एंटर करता तो उन तक मोबाइल की जानकारी पहुंच जाती। उस मोबाइल के आधार पर वो उस व्यक्ति को संपर्क करते, उसको एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके देते जो कि गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता और उस आधार पर उससे रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस इसके आधार पर पैसे की डिमांड करते और एक के बाद एक पैसा देता देता व्यक्ति उसमें फंसता चला जाता और अल्टीमेटली ना उसका कियोस्क खुलता और उसके बाद में फ्रॉड हो जाता है। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ से एक कंप्लेन थी, अभी हमारी टीम ने इसको अभी और प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अभी हमको जितना पता चला है कि एक खरगोन के व्यक्ति के साथ भी फ्रॉड हुआ है। हमने वहाँ की टीम को अवगत कराया, वहाँ भी एफआईआर हो रही है और वहाँ भी आरोपी बनेंगे। एक अनूपपुर में किसी व्यक्ति के साथ में घटना हुई है, एक यूपी का कोई जिला है वहाँ भी घटना हुई है, एक झारखंड रांची में घटना हुई है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक तौर पर इन्होंने कई फ्रॉड किए हैं और उसमें एक झाबुआ का भी था तो जिसमें झाबुआ की टीम ने मेहनत करके इनको अरेस्ट किया है। अभी इनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के आधार पर इनकी टीम में और भी लोग होंगे जो उनको भी हम अरेस्ट करेंगे और साथ ही क्योंकि ये फ्रॉड का बड़ा मामला है
तो इसमें हम स्टेट साइबर सेल की टीम को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उनको केस पूरा समझाएंगे ताकि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का फ्रॉड हो रहा हो तो उसको रोका जा सके। अभी इनसे जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनके पास से एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं, कुछ एटीएम कार्ड और सिम कार्ड भी जब्त हुए हैं। ये अलग अलग नंबर से सिम उपयोग करते थे, हर फ्रॉड के बाद में सिम फेंक देते थे और अकाउंट जो होते थे जिसके एटीएम इनके पास हैं वो भी दूसरे व्यक्ति का होता था, किसी गांव का या अन्य जगह का, और उसका ये उपयोग करते थे। अलग अलग बैंक हैं जो जिस भी अकाउंट इनको कहीं से भी मिल जाता है। जैसे नरसिंहपुर के जो आरोपी, उनका यही काम था कि अपने गांव में किसी से भी बात करके अकाउंट लेते थे और इनको देते थे। उनको क्या फायदा होता था, उनको उसका परसेंट मिलता था, जो वो जिससे अकाउंट लिया उसको भी देते थे। 2-3 हजार रुपए का लालच देके उससे अकाउंट ले लेते थे और उस व्यक्ति को पता नहीं रहता था कि उसके अकाउंट का क्या दुरुपयोग हो रहा है, और वो अकाउंट ये बिहार से उपयोग करते थे।